हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके और जीए के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस की रिवीजन क्लास 5 लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि CGL, CPO, CHSL, MTS, GD, दिल्ली पुलिस, NTPC, LP, JEE, ग्रुप डी और बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, और ताकि आप जो है अपने आने वाले एग्जाम से इनको करेक्टली जो है आंसर कर सके। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की इस रिवीजन क्लास 5 को। इससे पहले के जो पार्ट है इसके इन जो वीडियोज़ के, इन जो क्वेश्चंस के, वो भी आप देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको जो है वीडियो के लास्ट में एक जो आपको प्लेलिस्ट का आइकन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, बंगाल। जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा जो हमारे देश में, वो बंगाल के एरिया में रहा, बंगाल के क्षेत्र में ये इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, भारत। विश्व में जो सबसे लंबा लिखा गया संविधान है जो लिखित रूप में है वो है भारत का संविधान। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, संजय राउत। संजय राउत को जो है जुलाई 2022 में जो है शिवसेना पार्टी के ये नेता है, उनको महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। अगस्त 2022 में जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है जिसको CSIR बोला जाता है, उसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, नलाथम्बी कलाईसेल्वी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि पहली महिला बनी है। तो पहला जो होता है किसी भी चीज़ का, जो फर्स्ट होता है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पहली महिला महानिदेशक नलाथम्बी कलाईसेल्वी, CSIR की। बुद्ध पूर्णिमा जो कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, उसको निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, सिक्किम। सिक्किम राज्य में बुद्ध पूर्णिमा को जो है सागा दावा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेटर नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खेलती हैं, इंडिया की प्लेयर है। जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये सभी आपके भारतीय क्रिकेटर हैं। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, पुलकेशिन II। जो पुलकेशिन II शासक रहे हैं, चालुक्य वंश के ये राजा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो रवि कीर्ति ने इनकी प्रशस्ति की जो है रचना की थी। स्तरिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? स्तरिया जो है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, असम। तो स्तरिया जो नृत्य है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है भारत का, असम राज्य का। बैडमिंटन एकल खेल में जो सिंगल्स टूर्नामेंट होते हैं बैडमिंटन में, उसमें यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 30वें अंक। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या फिर इसे कम करने के लिए, खालिस्तान कार्य कहलाता है। इसको क्या कार्य बोलेंगे हम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, शिथिलीकरण। जो शिथिलीकरण है उसको क्या बोला जाता है? या तो सरकार किसी मांग का विस्तार करने के लिए अपना जो इंटरवेंशन कर रही हो, किसी काम में हस्तक्षेप कर रही हो, या फिर उस मांग को कम करने के लिए। सोडियम सल्फेट और जो बैरियम क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, बैरियम सल्फेट। जो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी उसमें एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, उसको बैरियम सल्फेट बोला जाएगा। वो बैरियम सल्फेट बनेगा यहाँ पर इस रिएक्शन में। यह कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है? और यहाँ पर ये जो है इसकी फसल की भी बात हो रही है। एक फसल भी होती है और इसका काम जो है किसमें उपयोग किया जाता है? बोरा, चटाई, रस्सी, सूत और कालीन, ये सभी बनाने में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, जूट। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो ये तीनों अवार्ड किसको मिले हैं इनमें से? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, शोभना नारायण को।
लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से खालिस्तान तक होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल सबको पता है, कार्यकाल कि 5 वर्ष का ये होता है और ये स्टार्ट होता है कि जब तक वो भंग ना हो उसकी पहली बैठक से लेकर जब तक वो भंग ना हो उस समय तक ये कार्यकाल रहता है और ये कुल जो है 5 साल का रहता है। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? करेक्ट आंसर होगा आपका प्रशुल्कों। जो प्रशुल्कों के कारण जो शुल्क लगाए जाते हैं उन पे, उसके कारण जो आयातित जो इम्पोर्टेड सामान है वो अधिक महंगा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा बैंक सेवाएं। जो बैंक सर्विसेज होती हैं वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये आपका आता है सर्विसेज में, जो कि टर्सरी सेक्टर में आता है। जो डेयरी, वानिकी, मत्स्य है, ये सभी प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। लू किस ऋतु की विशेषता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में लू सबसे ज़्यादा चलती है। स्टार्टअप इंडिया को खालिस्तान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। स्टार्टअप इंडिया है जो उसको शुरू किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 74.04%। ये थी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट इंडिया का 2011 की जनगणना के अनुसार। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 3। किशोरों को जो प्रतिदिन जो है 3 आहार जो कि बैलेंस डाइट से भरपूर हो, संतुलित आहार से भरपूर हो, वो देने चाहिए। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 1856। अंग्रेजों ने अवध पर जो कब्जा किया था, जो इसको हड़पा था, वो 1856 में जो है हड़प लिया था। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ये थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम। ब्लैंक आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं। जुलाई 2022 में योवजन शर्मिक रायथू कांग्रेस पार्टी के जो आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे निर्वाचित किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 जगन मोहन रेड्डी को। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रिवेन्यू बजट का जो है पार्ट नहीं होते। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का खालिस्तान माना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 मात्रा। जो व्यापार किया गया है उसमें वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उनके कुल मूल्य को जो है व्यापार की मात्रा माना जाता है। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 केरल। जो निशागंधी नृत्य उत्सव है ये आपका लोकल नृत्य है, एक उत्सव है, ये नृत्य से संबंधित उत्सव है निशागंधी। इसको केरल राज्य में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 अरंडी के बीज। जो अरंडी के बीज होते हैं वो रबी और खरीफ दोनों फसलों के रूप में इनको उगाया जाता है और ये एक तिलहन है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का जो 36वां संस्करण हुआ है वो खालिस्तान राज्य में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 गुजरात। जो नेशनल गेम्स हुए हैं 2022 में वो जो है 36वां इसका 36 जो है ये एडिशन था, संस्करण था, वो गुजरात राज्य में आयोजित किए गए थे। शास्त्रीय नर्तकी जिनका नाम है अलरमेल वल्ली, जिन्हें खालिस्तान के लिए जाना जाता है, उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 भरतनाट्यम। तो याद रखना है भरतनाट्यम जो डांस है उसके लिए जाना जाता है अलरमेल वल्ली और उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार भी मिल चुका है। ऋग्वेद खालिस्तान सूक्तों का संग्रह है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 1028। ऋग्वेद में जो है कुल 1028 सूक्त या मंत्र दिए गए हैं, उनका ये कलेक्शन है। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 खासी पहाड़ियाँ। जो खासी की पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरे देश में जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर वर्षा होती है। सेफ्लेराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 जिंक।
जो सेफ्लेराइट है वो किसका और है, किसका ऐसक है, वो जिंक का जो है ऐसक होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 खालिस्तान से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 अस्पृश्यता का अंत, यानी एंड टू अनटचेबिलिटी। ये भारत के संविधान के जो है अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 धन विधेयक पारित करने में। ओके, तो धन विधेयक पारित करने में जो है जो मनी बिल होता है उस पर जो है लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ, बराबर शक्तियाँ नहीं प्राप्त है। लोकसभा को यहाँ पर जो है ज़्यादा शक्तियाँ दिया जाता है, ज़्यादा शक्ति दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 योगी आदित्यनाथ। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 मणिपुर। जो मैरी कॉम है वो एक मुक्केबाज है और वो मणिपुर राज्य से संबंध रखती है। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 हॉर्नबिल महोत्सव। जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो उसको जो है उत्सवों का उत्सव बोला जाता है। ब्लैंक वॉज एन एक्ट पास टू मेक ए प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है वो पास किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है जो इंटर स्टेट जो सप्लाई होगी गुड्स और सर्विसेज की उस पर टैक्स जो है कलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक्ट का नाम है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बांग्लादेश। तो त्रिपुरा के तीनों साइड कौन सा देश है जो कि पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं हैं, उनमें तीनों साइड है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, ये हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे और उनमें ये आपको जो है देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स जो मैं यहाँ इस चैनल पर आपके लिए डेली जॉब से जुड़ी अपडेट या फिर जो आपके एजुकेशनल जो सिलेबस है उससे रिलेटेड कंटेंट्स लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हमारे डेली क्लासेस, डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के हमारे वीडियोस को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।